कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। ऑप्शन से है गॉस का प्रमेय, ऑप्शन से बी है किरचॉफ के नियम, ऑप्शन सी है कूलॉम के नियम और ऑप्शन डी है फैराडे के नियम। इसका जल्द सही आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम। हेलो गाइज, ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। ऑप्शन से है न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन से भी है प्रोटॉन का स्थानांतरण, ऑप्शन से है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और ऑप्शन डी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन से है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन से भी है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी है सिग्मा बटा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ -9 × 10⁻⁹ -8.85 × 10⁻⁻12। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 3 × 10⁻9। क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन से है एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, ऑप्शन से बी है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है एप्सिलॉन नॉट बटा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। आवेशित जो खोखले गोलाकार चालक के भीतर जो विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम बल है। ऑप्शन से है केंद्रीय बल, ऑप्शन से बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है दोनों ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन से है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन से है अनंत, ऑप्शन से बी है 0 और ऑप्शन सी है Q बटा एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 0 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आवेश से अनंत दूर पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन से है अनंत, ऑप्शन से बी है 0, ऑप्शन सी है 9 × 10⁻9 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 0, ऑप्शन से बी 0। यहाँ पे है 9 × 10⁻9 वोल्ट मीटर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेश के दूरी को बढ़ा दी जाए तो आवेशों को विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ऑप्शन से बी में घट जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इसमें से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन से है अनंत, ऑप्शन से बी है 0, ऑप्शन सी है धनात्मक एवं 1 से अधिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन से है वेबर, ऑप्शन से बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है न्यूटन पर मीटर और ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन बी टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है क्या कि ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश है जो ए और बी है एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये आकर्षित कर रहा है और आवेश बी एवं सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक आवेश सी है, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो कहते हैं क्या तब ए और सी क्या होगा, माने इसका और इसका क्या करेगा, आकृष्ट होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे और ऑप्शन डी है और अधिक सोचना चाहिए। यहाँ पर समझिए अगर
अगर ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा? ये भी साउथ हो जाएगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ ही आकर्षित कर सकते हैं या नॉर्थ से साउथ आकर्षित करते हैं। यहाँ पर ए साउथ हो गया और सी भी साउथ हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? आकर्षित न कर कर ये प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रतिकर्षित होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण का विद्युतीय बल होगा। यहाँ पर अनावेशित है, इसमें कोई आवेश नहीं है, और यह धनावेशित है, इसमें धन्य है। यहाँ पर क्या कहता है कि इस प्लेट को नज़दीक लाया जाता है, इसको नज़दीक लाया जाता है, तो ये क्या होगा? तो ये प्लेट की तरफ, ये प्लेट की तरफ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी भी है प्लेट से दूर, और ऑप्शन सी है प्लेट के समांतर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा प्लेट की तरफ, जो अनावेशित है वो धनावेशित को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये प्लेट की तरफ जाएगा, ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा के हानि को निर्भर करती है। ऑप्शन है विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन सी है धारता पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी विभवांतर के वर्ग पर, विभवांतर के वर्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्या? एक बिंदु Q, ये बिंदु Q है, को एक दूसरे बिंदु Q के चारों ओर यहाँ पर तरफ विद्युत पथ पर घुमाया जाता है, इसको विद्युत पथ पर घुमाया जाता है, तब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन से है शून्य होगा, ऑप्शन से बी है धनात्मक होगी, ऑप्शन सी है ऋणात्मक होगी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये शून्य होगी, ऑप्शन से शून्य होगी। किसी भी वस्तु को एक बिंदु से उसी बिंदु पर बार बार घुमाया जाता है तो कार्य नहीं होगा, तो कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, आवेश का यह मात्रक होता है। ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन सी बी है फैराडे, ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी है कूलाम। इसका जल्द सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऑप्शन से है 3.10⁻⁻19, ऑप्शन से बी है 6.10⁻⁻19, ऑप्शन सी है 2.4×10⁻⁻19, और ऑप्शन डी है 1.6×10⁻⁻19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4×10⁻⁻19, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। ऑप्शन से है गॉस का प्रमेय, ऑप्शन से बी है किरचॉफ के नियम, ऑप्शन सी है कूलॉम के नियम, और ऑप्शन डी है फैराडे के नियम। इसका जल्द सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से है जो कहता है क्या, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने से बीच का बल जो लगेगा वो दुगना हो जाता है, या आधा हो जाता है, या 4 गुना हो जाता है, या चौथाई हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी चौथाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपेक्षिक परिवैधुता ER बराबर होती है। ऑप्शन से है एप्सन/एप्सन नोट, ऑप्शन से बी है एप्सन×एप्सन नोट, ऑप्शन सी है एप्सन+एप्सन नोट, और ऑप्शन डी है एप्सन-एप्सन नोट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्सन/एप्सन नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन से है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन से भी है फैराडे पर मीटर, ऑप्शन सी है कूलम पर वोल्ट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी फैराडे पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन से है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन से भी है न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट पर मीटर, और ऑप्शन डी है कूलम पर न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन से बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे। ऑप्शन से बी है विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, ऑप्शन सी है उसके त्वरण बराबर होंगे,
और ऑप्शन डी है उनके त्वरण के परिणाम बराबर होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी, विद्युत बल के परिणाम बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट मीटर है तो यह तुल्य है। ऑप्शन सी है जूल पर कूलम, ऑप्शन सी बी है जूल गुने कूलम, ऑप्शन सी है कूलम पर जूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जल्द सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कूलम पर जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि सामुन के एक बुलबुल्लू को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या ऑप्शन से है बढ़ती है, ऑप्शन से बी है घटती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन से है कूलम गुने मीटर, ऑप्शन सी है कूलम पर मीटर, ऑप्शन सी है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है कूलम स्क्वायर गुने मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कूलम पर मीटर, कूलम इंटू मीटर, कूलम गुने मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा बीच का कोण है। ऑप्शन सी होगा 0, ऑप्शन बी होगा 90 डिग्री, ऑप्शन सी होगा 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 45 डिग्री। इसका सही आंसर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी 90 डिग्री और 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन से है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश है, आवेश का ऑप्शन से 1/ε0 गुना हो जाता है, ऑप्शन से बी है 1/4 गुना हो जाता है, ऑप्शन सी है ε0 गुना हो जाता है और ऑप्शन डी है शून्य हो जाता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/ε0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। ऑप्शन से है σ/ε0, ऑप्शन से बी है σ/2ε0, ऑप्शन सी है सिग्मा गुने ε0 और ऑप्शन डी है 0। इसका जल्द सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी σ/2ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन से है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ऑप्शन से है सतह पर, ऑप्शन से बी है सतह के अलावा अंदर भी, ऑप्शन सी है केवल भीतर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन से है बढ़ता है, ऑप्शन से बी है घटता है, ऑप्शन सी है चल रहता है और ऑप्शन डी है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज का जो क्लास है वो खत्म हुआ। इसमें 85 क्वेश्चन का समर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।